ये ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए था, काबिल अफसोस बात है। हम जब भी क्रिकेट की बात अब से कुछ अर्सा पहले करते थे या सोचते थे या पढ़ते थे, हमें अच्छा ही लगता था। अब क्या हाल हो गया टीम का। दुनिया भर की जितनी भी दोस्तों T20 लीग्स हैं उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की डिमांड इस तरह कम होती जा रही है जैसे गर्मियों में गीजर की डिमांड कम हो जाती है और सर्दियों में एसी की। ये सबसे खतरनाक एक घंटा है जो कि बज रहा है, एक घंटा बज रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम सब ने, ये बड़े बड़े हमारे अकबरी ने कबूतरों की तरह आंखें बंद की हुई हैं। सारी लीग्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुंह लगाना बंद कर दिया है जी दुनिया की बाकी तमाम लीग्स ने। एम्बैरेसमेंट उठाई है ना, पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब तो लीग क्रिकेट में भी CPL के अंदर सिर्फ 4 पाकिस्तानी खेल रहे हैं, आजम खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, फखर जमान। लंका प्रीमियर लीग के अंदर नहीं बिक रहे थे ये। किसी लीग के अंदर कोई वैल्यू नहीं बची है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। दुनिया की जो बेहतरीन लीग है उसने स्टैंप लगा दिया कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है और ये जो खिलाड़ी है, स्टार्स नहीं है, ये हीरोज नहीं है, इनके अंदर टेक्निक नहीं है, स्किल नहीं है, मेथड नहीं है, मॉडर्न क्रिकेट से ये वाकिफ नहीं है, ज्यादा ये आउटडेटेड क्रिकेट टीम है। फ्रेंचाइजीज जो है दुनिया की, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप ये कह सकते हैं मुंह लगाना छोड़ दिया है। हारिस रऊफ, फखर जमान, शादाब खान, यू नेम इट, ठीक है ना। वो जिसे कहते हैं कि वो उनमें से कोई एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इमामुल हक ने भी अपनी CV दी हुई थी, ठीक है ना। इमामुल हक की CV के ऊपर उन्होंने पकोड़े तल के खा लिए। वर्ल्ड कप हारने के बाद आके जो है सारे खिलाड़ी अपने एक्सरसाइज की वीडियोस डाल रहे थे कि हमारी फिटनेस ठीक है भाई, हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एंड पे क्या हुआ, उनको मुंह ही नहीं लगाया गया। बांग्लादेश अभी क्लीन स्वीप करके चला गया, व्हाइट वॉश करके चला गया, और वो कहते हैं ना कि वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। हम रास्ते की तरह देखते रह गए और वो ट्रॉफीज के साथ सोते हुए पोजेस बना के तस्वीरें पोस्ट करें, जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस नहीं है और साथ में परफॉर्मेंस भी नहीं है। और पाकिस्तानी टीम की हालत क्या है वो आपको मालूम है, अपने घर में भी आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, T20 को ये टेस्ट बना के खेल रहे होते हैं, तो दुनिया वाले तो पागल नहीं है कि उन्हें नजर आ रहा है कि अपने कंट्री के लिए जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, हमारे लिए क्या करेंगे। हबस के मौसम में ना, ये जो आजकल चले रहे गर्मी, हबस, पसीना, सरकार इस मौसम में एक आम आदमी इतनी अपनी शर्टें नहीं चेंज करता, इतनी अपनी बुनैने नहीं चेंज करता, इतने अपने कच्छे नहीं चेंज करता जितने हमारे PCB के चेयरमैन यूं चेंज हो जाती हैं। अजीब म्यूजिकल चेयर चल रही है, घंटों की परफॉर्मेंस ही नहीं है। जो प्लेयर भाई देश के लिए नहीं खेल सकता, जो प्लेयर जो है ना भैया पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस ही नहीं कर सकता, तो उसको भाई लीग वाले क्या घंटा लेंगे, मुझे बताओ। उन्होंने बोला PCB का और आपका मसला है बेटा, हमने आपको रखना ही नहीं है, चलो पहली फुर्सत में पिछली गली से निकल जाओ। तो पाकिस्तानियों को रखा ही नहीं इसलिए उन्हें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम तो इनको पैसे देके लाते हैं और बड़े क्रूशियल टाइम पे ये या तो चले जाएंगे या जो PCB इनको एंड में आके जो है वो इनको NOC नहीं देगा। बाबर, रिजवान, शाहीन, इन्होंने जाना था कनाडा में, वो जो ग्लोबल T20 है। पहले इन तीनों को यस कर दिया, इन्होंने अप्लाई कर दिया और बाद में इन तीनों को भी NOC नहीं दिया। फखर जमान पाकिस्तान का T20 का स्पेशलिस्ट है, उसको भी इग्नोर मार दिया गया। नसीम शाह को इग्नोर मार दिया, मोहम्मद आमिर, बाकी जितने थे बड़े बड़े नाम सबको इग्नोर कर दिया। तो भाई हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स चाहिए। इंग्लैंड के प्लेयर से फोकस किया, न्यूजीलैंड के प्लेयर से फोकस किया, उन प्लेयर्स पे जो T20 खेलना जानते हैं, और इनको पड़ी थी बिग बैश जाना है। एम्बैरेसमेंट उठाई है ना, पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब तो लीग क्रिकेट में भी CPL के अंदर सिर्फ 4 पाकिस्तानी खेल रहे हैं, आजम खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, फखर जमान। लंका प्रीमियर लीग के अंदर नहीं बिक रहे थे ये। किसी लीग के अंदर कोई वैल्यू नहीं बची है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। ये वक्त आ गया और जब आप पुअर क्रिकेट खेलोगे तो यही आपके साथ हाल होगा। ये आपको बिस्ती उठानी पड़नी हो, ये बिस्ती हो रही है। अपने आप में बड़े बड़े सुपरस्टार बनते हैं, परफॉर्मेंस नहीं करोगे, टीम जीतेगी नहीं, तो कहां के सुपरस्टार रहोगे, कहीं के सुपरस्टार नहीं रहोगे। पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए इन प्लेयर्स को, जैसे कहते हैं जो आसमानों पे चढ़े हुए उनको नीचे आना पड़ना है, अदरवाइज इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। दुनिया भर की जितनी भी दोस्तों T20 लीग्स हैं उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की डिमांड इस तरह कम होती जा रही है जैसे गर्मियों में गीजर की डिमांड कम हो जाती है और सर्दियों में एसी की। और रीजन है जनाब हमारे हर दिल अजीज, हमारा क्रिकेट बोर्ड PCB, उसकी अजीबोगरीब किस्म की पॉलिसीज, और ऑन टॉप PCB में जो म्यूजिकल चेयर चल रही है चेयरमैनों की। ये 2 प्राइम रीजन है। अब मैं आपको ना सादी एग्जांपल में समझाता हूँ। देसी फैमिलियों में ना जब शादी ब्याह होता है ना, तो वहाँ पर, अब देसी फैमिलियों में आपको पता है घर गृहस्थी जो है वो सास के कंट्रोल में होती है, उसने किला गाड़ा होता है, ठीक है। तो जब मेहमान शमान आते हैं ना, तो वो जब घर की बहू बेटियों से पूछते हैं कि पुत्र जी बिस्तरे किधर पड़े हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो आगे से एक ही जवाब देती हैं कि हमें तो अंदाज़ा नहीं है, मम्मी जी से जाकर पूछ लें। ऐसे ही होता है ना, इधर भी यही हिसाब है। दुनिया भर की लीग्स ने हमारे प्लेयर्स को जब कांटेक्ट किया ना इन रीसेंट टाइम्स, और सबसे बड़ी एग्जांपल है BBL की, बिग बैश लीग। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स को मतलब अप्रोच किया गया था। ऐसा नहीं है कि ये नल्ले बिल्कुल ही साइड पर थे, इनको अप्रोच किया गया, लेकिन ये फंसे कहाँ पर, इनको NOCs की नहीं पता था कि हमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। BBL वालों ने पूछा कि हाँ भाई पूरा सीजन खेलोगे, इन्होंने आगे से कह दिया हमें तो नहीं पता, मम्मी जी से पूछ लें। फखर जमान पाकिस्तान का T20 का स्पेशलिस्ट है,
उसको भी इग्नोर मार दिया गया। नसीम शाह को इग्नोर मार दिया, मोहम्मद आमर, बाकी जितने थे बड़े बड़े नाम सबको इग्नोर कर दिया कि भाई हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स चाहिए ही नहीं। यकीन माने आप। और पाकिस्तान के कोई जो है वो 85-90 प्लेयर्स जिन्होंने नाम दिया हुआ था और सारे के सारे वो जो है रिजेक्ट हो गए हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था जब मैंने लास्ट वीडियो उस दिन बनाई थी, लेकिन अब जो है वो ड्राफ्ट हो चुका है और कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है उसामा मीर के अलावा। और इसकी वजह क्या आपको मालूम है? सबसे पहली वजह तो यह है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस नहीं है और साथ में परफॉर्मेंस भी नहीं है। और पाकिस्तानी टीम की हालत क्या है वो आपको मालूम है, अपने घर में भी आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, T20 को ये टेस्ट बना के खेल रहे होते हैं, तो दुनिया वाले तो पागल नहीं है कि उन्हें नजर आ रहा है कि अपने कंट्री के लिए जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, हमारे लिए क्या करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पीसीबी के जो ड्रामे हैं, जो पीसीबी के रूल्स है ना, उनकी वजह से लीग्स वालों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुंह लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि एंड पे आके पीसीबी जो प्लेयर्स को एनओसी नहीं देता। अब जब ये पाकिस्तान के 85-90 प्लेयर्स ने नाम दिया हुआ था ना, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको शायद रख लिया जाता, लेकिन क्या था, जो फ्रेंचाइज वाले हैं उन्हें ये चीज यकीन ही नहीं थी, एतमाद ही नहीं था कि यार ये पूरा का पूरा सीजन खेलेंगे। इन खिलाड़ियों से पूछा गया तो इन्होंने बोला यार पीसीबी से पूछ लें कि हम पूरा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उन्होंने बोला पीसीबी का और आपका मसला है बेटा, हमने आपको रखना ही नहीं है, चलो पहली फुर्सत में पिछली